तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सबसे पहला चीज, एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है? यहां पर टाइम कितना, बोलो यहां पर टाइम कितना, 0। और एक साइकिल जब मैं बोलता हूं तो एक साइकिल देखो, क्या ये यहां तक कितना साइकिल हुआ, एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो यहां पर जो टाइम होगा, इस टाइम को मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो कैपिटल टी। इस पॉइंट का टाइम बता भाई, इस पॉइंट का टाइम जो होगा ये होगा t/2। तो अभी हम देखने वाले हैं एवरेज वैल्यू किसका, करंट का, वो भी कौन से करंट का, एसी करंट का, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, कितने साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो चलो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो, लेट अस कंसीडर, लिखो लेट अस कंसीडर alternating current, let us consider alternating current at any instant, let us consider alternating current at any instant small t, टाइम लिखना small t is given by, small t is given by, इसको लिखो फिर, इज गिवन बाय, कल पढ़े थे ना इसको, I इज इक्वल टू कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक चीज ध्यान सुनना, क्या ये करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है बताओ? कंटिन्यूअसली कौन बदलेगा, टाइम बदलेगा। देखो ना, टाइम बदलते जा रहा है, तो टाइम बदलने पे इस करंट का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। कभी 0 है, कभी मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, डायरेक्शन चेंज करके, और वापस से फिर से कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है, तो क्या मैं एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूं डायरेक्ट? नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि इसका करंट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, देखो अपने को पता है फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है Q/T, होता है कि नहीं? I इज इक्वल टू Q/T। व्हाट इज Q? चार्ज। करंट का चलना मतलब किसका चलना, चार्ज का चलना। तो अगर किसी तरीके से मुझे टोटल चार्ज पता चल जाए, टोटल चार्ज कितने टाइम में, 0 से लेकर के t टाइम में, तो क्या उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम पीरियड से, तो क्या आ जाएगा, एवरेज करंट आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है, बोलो क्या दिक्कत है? एक करंट कांस्टेंट की वेरिएबल है, तो समय के साथ चार्ज भी क्या हो रहा होगा, कभी कम, कभी क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। जब करंट पीक वैल्यू पे होगा तो उस समय पे चार्ज ज्यादा फ्लो हुआ होगा, जब करंट कम हो रहा होगा तो चार्ज भी क्या हो रहा होगा, कम फ्लो हो रहा होगा। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो करंट वेरिएबल है, तो जब करंट वेरिएबल है तो करंट वेरिएबल होने से कौन वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। तो हम एक दिमाग लगाते हैं, हम निकाल लेते हैं बहुत छोटे से ड्यूरेशन के लिए चार्ज। क्या निकाल लेते हैं? बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए चार्ज। जब मैं बोलता हूं कि ड्यूरेशन बहुत छोटा है, तो उस समय के लिए क्या मान सकता हूं कि करंट भी कांस्टेंट रहा होगा। ऐसे समझो कि मान लो मैं टाइम लेता हूं एग्जांपल के लिए, t इज इक्वल टू 0 पॉइंट इतना। ठीक है, इतने सेकेंड में क्या करंट का वैल्यू चेंज हुआ होगा? हाँ, करंट का वैल्यू तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये टाइम इतना छोटा है कि इतने छोटे से टाइम में करंट जो चेंज भी हुआ होगा तो कैसा चेंज हुआ होगा, बोलो बोलो, बहुत छोटा सा चेंज हुआ होगा। आया बात समझ में? तो बहुत छोटा सा चेंज हुआ होगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन को मैं क्या मान सकता हूं कि उस टाइम ड्यूरेशन में करंट क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। आया बात समझ में? तो आगे लिखना है इसमें, करंट रिमेन, लिखो भाई सब लोग, करंट रिमेन कांस्टेंट, करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt, करंट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अच्छा, dt का मतलब क्या है, टाइम में कैसा ले रहा हूं, बोलो बहुत ही छोटा। ठीक है, आगे लिखो, सो टोटल चार्ज इन dt टाइम,
टोटल चार्ज इन dt टाइम। तो देखो भाई यहां ध्यान से, I इज इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूला जानते हो तुम, dq बाई dt। ओए भाई देखना इधर कि एसी पे ही तेरा दिमाग रहेगा दिन भर। हाँ, किसका नाम, तो एसी का नाम से क्या करना है, किसको कनेक्ट करना है, हो गया छोड़ दे, चल पढ़। देखो I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। टाइम कैसा लिया, बहुत छोटा सा, तो छोटे से टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा। तो dq इज इक्वल टू बोलो I dt। ये छोटा सा चार्ज है कितने टाइम में, छोटे से टाइम में, और छोटा सा टाइम कौन सा है, dt। लिखो इसको, dq इज इक्वल टू I dt, dq इज इक्वल टू I dt। हो गया, बना लिए, dq इज इक्वल टू I dt। अब लाइन चेंज करके लिखो, टोटल चार्ज फ्लोन या टोटल चार्ज दैट विल फ्लो, टोटल चार्ज दैट विल फ्लो इन वन कंप्लीट साइकिल, टोटल चार्ज दैट विल फ्लो इन वन कंप्लीट साइकिल। अब देख भाई, dq, व्हाट इज dq, dq क्या है जल्दी बोलो, dq है छोटा सा चार्ज कितने टाइम में, dt टाइम में। मुझे निकालना है टोटल चार्ज, क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज के लिए अगर मैं जोड़ता जाऊं, छोटा छोटा dq जोड़ता जाऊं तो क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। अच्छा कितने समय तक जोड़ूं, जीरो से लेकर के टोटल टाइम पीरियड बोलो कितना, t तक। तो ये जो जोड़ने का प्रोसेस होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो बोलो टोटल चार्ज को मान लो मैं लिखता हूं q टोटल, ठीक है। q टोटल के लिए मुझे इंटीग्रेट कर देना चाहिए, किसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए बोलो, dq को। इंटीग्रेट का मतलब है कि मैं जोड़ रहा हूं, छोटा छोटा चार्ज जोड़ते जा रहा हूं। कहां से कहां तक जोड़ोगे, लोअर लिमिट बोलो जीरो, सही है। अपर लिमिट t, अपर लिमिट क्या होगा, एक कंप्लीट साइकिल है ना, तो जीरो से लेकर के टाइम इंटरवल कितना, t। क्लियर है। अब आगे देखना, q टोटल इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ dq, I dt, जीरो से t, और इसको एक्सटेंड करो, बोलो I का वैल्यू I नॉट, क्या था बोलो बोलो, साइन ओमेगा t dt, जीरो से t। क्लियर है। टोटल चार्ज इज इक्वल टू आई नॉट, क्या होता है पीक वैल्यू, वो कांस्टेंट है, कहां निकाल लो उसको, बाहर। तो आई नॉट बाहर आ गया, अंदर कौन है बोलो, साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी। क्लियर है। चलो इसको इंटीग्रेट करके बताओ, कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो देखना Q टोटल इज इक्वल टू आई नॉट, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है, जिसको नहीं होता आता होगा अभी क्लास के बाद रुक जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे आ रहा है। ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन बोलो कितना ओमेगा, जीरो से कहां तक टी। क्लियर है। इस माइनस साइन को बाहर निकालो, Q टोटल इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। क्लियर है, माइनस आई नॉट अपॉन कितना ओमेगा। अब यहां पर है कॉस ओमेगा टी, जीरो से कितना बोलो टी। क्लियर है। अब सब लोग बताना व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी की कैपिटल टी, कैपिटल टी है। कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, टाइम पीरियड को। ध्यान से देखो, एक टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, ठीक है, या कंप्लीट साइकिल में लगा हुआ टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड टी। और एक कंप्लीट साइकिल में वो टोटल कितना एंगल घुमा, अगर एंगल के फॉर्म में बात करूं तो
360 डिग्री। 360 को कैसे लिखते हैं पाई के टर्म में? पाई मतलब 180, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 360। ठीक है, तो याद रखना ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। क्लियर है? चलो अब आगे देखो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओमेगा का वैल्यू बोलो, ओमेगा का वैल्यू बोलो, देखो 2 पाई बाई, अच्छा टी को ऊपर भेज दूं चल जाएगा। अब यहां पर लिमिट रखते हैं ना, लिमिट बोलो कॉस ओमेगा का वैल्यू बोलो 2 पाई बाई टी, और जो स्मॉल टी है उसके जगह पर कौन सा लिमिट रखोगे? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट बोलो कितना होगा टी, हो गया माइनस कॉस, बोलो आगे, कॉस के बाद ओमेगा 2 पाई बाई टी इनटू जो टी है उसके जगह पे कितना रखोगे 0। अच्छा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूं? कॉस बोलो कितना डिग्री 0। अच्छा ये टी से टी कट गया, बोलो यहां पर कितना बचा कॉस 2 पाई, ये कितना है माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, और ये क्या निकला है टोटल चार्ज। क्लियर है? आगे देखो भाई, माइनस आई नॉट टी अपॉन बोलो कितना 2 पाई। क्लियर? आगे व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई? कॉस 2 पाई प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, कॉस 2 पाई कितना होता है बोलो बोलो प्लस 1, कॉस 0, कॉस 0 कितना 1, तो बोलो भाई 1 माइनस 1 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, तो जो टोटल चार्ज आया ये कितना आया 0। आगे यहां तक लिखो, टोटल चार्ज कहां से कहां तक का बताना, कितने टाइम पीरियड का टोटल चार्ज? एक कंप्लीट साइकिल का 0 से लेकर के कितने टाइम तक का t टाइम तक का जो टोटल चार्ज उसमें फ्लो हुआ वो कितना होगा 0। लिखो इसको। अब देख भाई, अब मुझे निकालना था एवरेज करंट इन कितना साइकिल 1 कंप्लीट साइकिल। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल में निकालना है तो सिंपल सा क्या करूंगा जल्दी बोलो, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन बोलो टाइम, कितने टाइम में, कितने टाइम में टी टाइम में, बोलो क्यू टोटल कितना आया 0, और टी 0 को किसी से भी डिवाइड करो कितना आएगा 0। तो इससे क्या समझे, अगर मैं एवरेज करंट निकालूं एसी करंट का कितने के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, तो उसका वैल्यू क्या आता है बोलो भाई, उसका वैल्यू क्या आता है 0। इसका एक और कारण भी देख लो क्यों 0 आया। ये क्या एक कंप्लीट साइकिल है, ये क्या पॉजिटिव है, इधर क्या है, जितना पॉजिटिव हाफ है उतना ही तो कौन है, तो टोटल क्या हो गया 0। नोट करो, हटाऊं इसको, बोलो बोलो। देखो अगला अपना टॉपिक है और जो कि सेम ही होगा, लिखो सब लोग, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इन हाफ साइकिल। इससे पहले क्या पढ़ा बोलो, क्या एक कंप्लीट साइकिल पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हो तुम हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल में कहां पर अंतर आएगा भाई, अभी तुमने लिमिट कहां से कहां लिया था, इससे पहले लिमिट कहां से कहां लिया था 0 से t, अब लिमिट क्या लोगे 0 से बोलो बोलो t/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थ्योरी, सेम टू सेम तुम रिपीट कर लेना, मैं डायरेक्ट यहां पर उसका डेरिवेशन कर रहा हूं। बोलो एसी करंट का वैल्यू आई नॉट, बोलते जाओ भाई, साइन ओमेगा टी। ठीक है, बहुत छोटे से टाइम में क्या चार्ज भी बहुत छोटा सा फ्लो होगा, तो मैं लिखता हूं चार्ज इन स्मॉल टाइम, चार्ज इन स्मॉल टाइम, बोलो क्या चीज स्मॉल टाइम dt कितना होगा भाई, डायरेक्ट लिखू ना, dq इज इक्वल टू बोलो बोलो I dt। ठीक है, इसके बाद क्या निकालोगे
टोटल चार्ज इन कौन सा साइकिल, कि तेरे घर का साइकिल, कौन सा साइकिल, हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब टाइम कहां से कहां, जल्दी बोल भाई, जीरो से कहां तक, बोलो बोलो, t/2। लिखो आगे यहां तक, जीरो से t/2। हाँ, पूरा थ्योरी तुम सब लिखना ना, मैं यहां पर थ्योरी को नहीं लिखा हूं, जो पहले वाले में लिखा था वो सेम चीज को रिपीट करना है। जो लिखवाया था ना कि लेट अस कंसीडर एसी करंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय कितना, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, उस चीज को पूरा रिपीट करना है ना। अब मैं निकालता हूं टोटल चार्ज इन हाफ साइकिल। तो टोटल चार्ज QT, ओए बाबू लोग देखिए देखिए देख, QT का मतलब क्या है, टोटल चार्ज। क्या कर दिया जाए बोलो, इंटीग्रेशन dq, लिमिट जीरो से t/2। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे चार्ज को जोड़ना, कितने टाइम तक जोड़ रहा हूं, जीरो से लेकर के t/2 तक। dq का वैल्यू बोलो भाई, I dt, जीरो से t/2। क्लियर है। अगले पेज पे आ जाते हैं, नहीं चल इसी पे लिखते हैं। देखो, Q टोटल इज इक्वल टू, I का वैल्यू बोलो, I नॉट साइन ओमेगा t, क्या चाहिए बोलो, dt, जीरो से t/2। क्लियर है। और आगे बढ़ो भाई, Q टोटल इज इक्वल टू बोलो, I नॉट कहां आ गया, बाहर आ गया, I नॉट जब बाहर आ गया तो अंदर कौन बचा, साइन ओमेगा t dt, जीरो से t/2। ठीक है। और आगे चलो भाई, I नॉट के बाद इसका इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हाँ बिल्कुल सही बोलो, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट जीरो से t/2। क्लियर है। चलो बाहर किसको निकाल दूं, माइनस साइन को बाहर निकाला, और किसको बाहर निकाला, ओमेगा को। यहां कौन बचा, कॉस ओमेगा टी, बोलो बोलो, जीरो से t/2। क्लियर है। देख लो ना आगे एक बार इसको। अब देखो, Q टोटल इज इक्वल टू माइनस I नॉट, ओमेगा का वैल्यू बोलो, 2π/t। डायरेक्ट लिखूं क्या, 2π, और t को कहां भेज दूं, ऊपर। सही है। अब बताओ, कॉस ओमेगा का वैल्यू, कॉस बोलो बोलो 2π/t। अच्छा, यहां पर तुम लोग गलती करते हो ना, एक तुम लोग क्या सोचते हो कि टाइम कहां से कहां है, जीरो से लेकर के t/2, तो यहां पर t/2 रख दे। नहीं, ओमेगा का वैल्यू t/2 नहीं रखना है उसमें, टाइम में वो हमेशा कितना रहेगा, t। ऐसे देख, टोटल एंगल कितना है, 2π, तो 2π एंगल घूमेगा या एक कंप्लीट साइकिल होगा कितने टाइम में, t टाइम में ना, तो वहां t/2 नहीं रखना है। आगे क्या है बोलो, ये स्मॉल t है, स्मॉल t के जगह पे अब कितना रखोगे, t/2, तो ये रहा t/2 माइनस, ये अपर लिमिट था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से मैं रखता हूं, या डायरेक्ट बताऊं क्या, ये जीरो हो जाएगा। क्यों, t का वैल्यू जीरो रखोगे तो मल्टीप्लाई होके जीरो, तो ये कितना हो गया, कॉस जीरो। चलो आगे देखो, माइनस I नॉट t अपॉन 2π, t से t मर गया, 2 से 2 भी मर गया, कितना आया, cos पाई। cos पाई मतलब cos 180 डिग्री। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री, हाँ बिल्कुल सही, cos पाई माइनस cos 0 हो गया, cos पाई माइनस 1, cos 180 कितना होता है, -1, cos 0 भी कितना होता है, 1, माइनस I नॉट t अपॉन बोलो कितना, 2π। ये क्या निकला है भाई, Q टोटल। अब दिमाग लगाओ, माइनस माइनस प्लस, -2 का मल्टीप्लाई भी किससे हो रहा है, माइनस से, तो ओवरऑल बोलो बोलो कितना, 2I नॉट t अपॉन 2π, 2 से 2
कट गया तो बोलो क्यू टोटल कितना आया, हाफ साइकिल में अभी क्यू टोटल कितना है, आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, सॉरी बस कितना है पाई, नोट करो यहां तक, आई नॉट टी अपॉन पाई। बोलो भाई, ओए बाबू लोग आगे बताऊं ना, ओए इधर 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 देख, हटाया जाए इसको। अब हम इस यहां लास्ट स्टेप लिख लेंगे, क्या लिखना था बोलो, एवरेज करेंट इन कौन सा साइकिल, हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट आई एवरेज इज इक्वल टू बोलो क्यू टोटल अपॉन टाइम। अच्छा अब टाइम कितना है, पूरा टाइम है या t/2 है, तो यहां पर टाइम रखोगे t/2। चलो क्यू टोटल बताओ, टोटल चार्ज कितना आया था, टोटल चार्ज आई नॉट टी अपॉन पाई, सही है, और ये है t/2, तो ये t से t कट गया और ये 2 कहां चल जाएगा, टू आई नॉट अपॉन पाई। अगर इसको सॉल्व करते हो 2 को डिवाइड कर देते हो पाई से 3.14 से, तो ये अप्रॉक्स आता है 0.63, क्या चीज, आई नॉट। ये है एवरेज वैल्यू किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए।